अब हम विचार करते हैं कि मनुस्मृति में वर्ण के बारे में क्या कहा है। मनुस्मृति में 4 प्रकार के वर्ण माने गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो झगड़ा है वह है शूद्र शब्द को लेकर। तो वास्तव में शूद्र शब्द मनुस्मृति में इतना अपमानजनक नहीं है। शूद्र शब्द का अर्थ है जो सेवा करने का कार्य करता है, श्रम का कार्य करता है। वहीं ब्राह्मण जो वेद पाठी और परमेश्वर का उपासक है, ज्ञान और गुणों की उपासना करता है। वहीं क्षत्रिय प्रजा की सुरक्षा संरक्षण का कार्य करता है। वैश्य जो है जो व्यापार आदि कार्यों में लेकर समाज का भरण पोषण करता है। शूद्र शब्द का अर्थ स्वयं अंबेडकर जी भी मजदूर करते हैं। एक जगह उन्होंने इस एक श्लोक है 8वें अध्याय का 418वां श्लोक, वैश्य शूद्रो प्रयत्न स्वानि कर्माणि कार्यत। इसका अर्थ करते समय अंबेडकर वाङ्मय में लिखा है खंड 6 पृष्ठ 61 पे, वे शूद्र का अर्थ मजदूर करते हैं। तो इस प्रकार जैसे आज वर्ग हमारे 4 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है, ऐसे ही उस समय भी पाई जाती थी। जो उच्च कार्य करते थे ज्ञान विज्ञान का, उनको ब्राह्मण कहा जाता था, विद्या आदि का। जो क्षत्रिय की तरह रक्षा करते थे वे क्षत्रिय कहलाते थे। जो व्यापार वाणिज्य आदि व्यवसाय करते थे, वे खेती आदि करते थे, वे क्षत्रिय वैश्य कहलाते थे। और जो इन सब की सेवा का कार्य करते थे, जो अन्य कार्य करते थे इनसे अलग, वे सारे शूद्र कहलाते थे। तो ये सारे कार्य हुआ करते थे, कोई अपमानजनक स्थिति नहीं थी। और शूद्र व्यक्ति विद्या प्राप्त करके, संस्कार प्राप्त करके वर्ण परिवर्तन कर सकता था। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन चुके थे और अपने गुण कर्मों को छोड़ देते थे, वे शूद्र वर्ण में आ जाते थे। ऐसे कई सारे प्रमाण मिलते हैं हमारे शास्त्रों में। मैं आपको कुछ एक के नाम बताता हूँ। स्वयं मैंने जैसे आपको कहा था कि स्वयंभू मनु है, वे उनके पिता, उनका पूर्वज, उनका वंश ब्राह्मण वंश था। ब्रह्मा जी आदि ब्राह्मण थे, लेकिन उनके वंश में ही स्वयंभू मनु ब्राह्मण से क्षत्रिय बने। और उनके स्वयं जो मनु थे, उनके पुत्र प्रियव्रत, उनके 10 पुत्र थे, उनमें से 7 तो क्षत्रिय राजा बने और 3 ने ब्राह्मण वर्ण अपनाया। वहीं एक वर्णन मिलता है कवश एलूश नाम के ऋषि का, जो क्षुद्र परिवार से था, लेकिन वह मंत्र दृष्टा बने। सत्यकाम जाबाल, जिनका कुल ही अज्ञात था, लेकिन वो प्रसिद्ध ऋषि बने, जिनके नाम पर जबलपुर है। ऐसे मतंग मुनि का वर्णन मिलता है। कई सारे, जैसे कान्यकुब्ज के राजा विश्वरथ, जो बाद में महर्षि विश्वामित्र बने, पहले क्षत्रिय थे बाद में ब्राह्मण बने। राम के ही पूर्वज थे, एक भगवान राम के सगर का एक पुत्र था असमंजस, जिसके कार्य बड़े अन्यायपूर्ण थे, तो उसके कारण से उसको शूद्र घोषित करके बहिष्कृत कर दिया था। रावण का उदाहरण ले लो। रावण पुलस्त्य ऋषि का वंशज था और अन्यायी दुराचारी होने के कारण उसको राक्षस कहने लगे। वह क्षत्रिय बन गया था और फिर बुरे कामों के कारण राक्षस कहने लगा। तो ऐसे कई सारे हमारे प्राचीन इतिहास में मिलते हैं जो वर्ण परिवर्तन होते थे। वर्णों में परिवर्तन पर रोक कब लगी है? 2000 वर्ष के आसपास की स्थिति थी। ये बात तो स्वयं अंबेडकर भी स्वीकार करते हैं। गीता में भी लिखा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। अंबेडकर जी कहते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है ये गौतम बुद्ध के कुछ समय पहले आई। तो हम भी यही कहते हैं, स्वाभाविक रूप से महाभारत के बाद ही जाति व्यवस्था बनी। और ये जो जन्मना जातिवाद का जो विष हमारे समाज में फैला, वो उसी समय से थोड़ा थोड़ा फैला। और जो पुष्यमित्र शुंग का काल था, जो ब्राह्मणों का राज आया था, उस समय इसको थोड़ी दृढ़ता कर दी गई, कठोरता कर दी नियमों में। और एक बात कि आर्य और अनार्य के बारे में, आर्य तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता था जो श्रेष्ठ शूरवीर, अच्छे विद्वान, अच्छे कार्य करने वाले होते थे उनको आर्य, और जो बुरे कार्य करते थे उनको अनार्य कहा जाता था। कुछ लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को आर्य और शूद्र को अनार्य घोषित करते हैं। जो अंग्रेजों की चाल थी उसको उसको वो सफल करने में कामयाब हो गए। लेकिन वास्तव में मनुस्मृति में ऐसा नहीं लिखा कि जो शूद्र थे वो अनार्य थे। मनुस्मृति में तो चारों वर्णों को आर्य माना है, और इन चारों वर्णों में जो दूषित कर्म करते थे उनको अनार्य कह दिया जाता था। अंबेडकर भी लिखते हैं, अंबेडकर वाङ्मय में खंड 7 पृष्ठ 319 पर, कि दुर्भाग्य तो यह है कि लोगों के मन में यह धारणा घर कर गई कि शूद्र अनार्य थे, किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं कि प्राचीन आर्य साहित्य में इस संबंध में रंच मात्र भी कोई आधार प्राप्त नहीं होता। तो अब हम विचार करते हैं कि फिर ये इतना झगड़ा मनुस्मृति के नाम पर, महर्षि मनु के नाम पर क्यों?
तो वास्तव में जो मनुस्मृति अभी वर्तमान में मिलती है उसमें बहुत से श्लोक प्रक्षिप्त हैं और उन प्रक्षिप्त श्लोकों की रचना 2000 वर्ष के आसपास की गई थी। आज से 2000 वर्ष पूर्व जब पुष्यमित्र शुंग का काल था उस समय रचना की गई थी और मैं आपको उसके प्रमाण देता हूँ। वास्तव में ये विचार कीजिए आप कि पुष्यमित्र शुंग जो था वह ब्राह्मण वर्ण का था और वह क्षत्रिय बना था, लेकिन उस समय जो है जाति व्यवस्था जन्मना हो गई थी। अब वर्ण बदलना संभव नहीं था, इसलिए उसने क्या करा कि उसके राज्य में जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने भी, जो बृहदत्त था, जो मौर्य वंशी था, उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया और उनको क्या शूद्र बनाया और स्वयं ब्राह्मण बन के बैठे और ब्राह्मणों के बारे में ऐसे ऐसे वाक्य मनुस्मृति में जोड़े कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं और शूद्र जो है वो निकृष्ट है। वे उस मनुस्मृति मिलते जो प्रक्षिप्त है। और उस समय मनु एक, ये तो स्वयं अंबेडकर भी मानते कि उस समय एक मनु नामधारी दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था सुमति भार्गव, उसने ये मनुस्मृति लिखी थी। तो जो विरोध है वो सुमति भार्गव द्वारा लिखित मनुस्मृति या जिसको कहें कि उसके द्वारा जो प्रक्षेप किए गए उनका विरोध है। मूल मनुस्मृति का विरोध अंबेडकर भी नहीं करते। तो हमें भी मूल मनुस्मृति को मानना चाहिए और आर्य समाज उसी का प्रचार करता है। जो मूल मनुस्मृति है जिसमें मूल श्लोक 680 पाए गए, वो जो चीन के समय मैंने बताया था, चीन की जो दीवार से निकली थी उसमें यही लिखा है कि जो मनुस्मृति में श्लोक थे वो 680 थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो मनुस्मृति मिलती है उसमें श्लोकों की संख्या लगभग 2400 से 2485 मिलती है। तो 2485 श्लोक और कहाँ 680 श्लोक। जो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी हुए जिन्होंने प्रक्षिप्त मनुस्मृति में प्रक्षेप निकाले, उन्होंने भी लगभग 1471 श्लोक को प्रक्षिप्त माना। उन्होंने 1224 श्लोकों को मौलिक माना है, जबकि मूल मनुस्मृति में तो 680 श्लोक थे। ऐसा जो है पाश्चात्य विद्वान जो न्यायाधीश सर विलियम जोन्स है वे भी ऐसा ही मानते हैं कि उसमें लगभग 2005 श्लोक प्रक्षिप्त हैं, 680 श्लोक को वो मूल मानते हैं। तो ये प्रक्षेप क्यों किए गए इस विषय पर विचार करें तो जब बृहदत्त मौर्य वंशी राजा राज कर रहा था मगध पर, उस समय पुष्यमित्र शुंग ने उसको मार करके अपना राज्य स्थापित किया था और चूंकि वह ब्राह्मण वर्ण का था, ब्राह्मण वंशी था, इसलिए उसके राज्य में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। अब जो धूर्त ब्राह्मण थे उन्होंने भी अपने नाम से और अपने स्वार्थ के लिए संशोधन किए संविधान में, जैसे अभी वर्तमान संविधान में संशोधन होते हैं, कई सारे संशोधन हुए हैं। ऐसे ही सब समय समय पर राज्य व्यवस्था में संशोधन किए जाते रहे और ये जरूरी भी है। लेकिन जो मूल विचार है मनुस्मृति का वह तो आज भी हमें मानना चाहिए। जो महर्षि दयानंद कहते हैं, जिस मूल मनुस्मृति को वे प्रमाण मानते थे, उन्होंने प्रक्षेप मनुस्मृति को प्रमाण नहीं माना, हमें भी उसी को मानना चाहिए। ये जो सुमति भार्गव नामक मनु द्वारा जो लिखी गई मनुस्मृति है उसको हमें नहीं मानना चाहिए, जो प्रक्षेप उनको छोड़ना चाहिए। इसलिए ये सारा झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। जो मनु का विरोध करते हैं वास्तव में सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति का विरोध है जो पुष्यमित्र के काल में हुआ था। और ये जो आधुनिक इतिहासकार और ये कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि मनुस्मृति की रचना पुष्यमित्र के समय में हुई, तो निश्चित रूप से वो हुई, परंतु वो प्रक्षेप हुए थे, मूल मनुस्मृति में प्रक्षेप किए गए थे। तो हमें इस विचार को ध्यान में रखना है कि मूल मनुस्मृति तो स्वयंभू मनु के द्वारा लिखी गई थी, जो सृष्टि का आदिकाल से लिखी आ रही, और उसका वर्णन सारे शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। अब पुष्यमित्र शुंग तो अर्वाचीन है, 184 ईसा पूर्व में उसका राज्य स्थापित हुआ था। उसके पहले कई सारे शास्त्रों में मिलता है महर्षि मनु का नाम और उनके श्लोक। तो इसलिए हमें मानना चाहिए कि जो मूल मनुस्मृति है वो मानव मात्र के कल्याण के लिए, और ये प्रक्षिप्त है, इसको हमें हटा देना।